आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में पार्टी का झंडा लेकर। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं, जो कि इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जयपुर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर बीजेपी के सचिवालय का घेराव यहां पर किया जा रहा है और भारी संख्या में स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं, प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। सचिवालय घेराव का बीजेपी का ये पूरा कार्यक्रम है और भारी तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आप यहां देख सकते हैं। बीजेपी का सचिवालय घेराव का ये पूरा कार्यक्रम है, जो सड़क पर उतरकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं ये तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए। तो देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। सड़क पर आप देख सकते हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध स्वरूप धरती पर बैठकर यहां पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी यहां पर तैनाती की गई है और बीजेपी का कहना है राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर यहां पर बीजेपी पहुंची हुई है प्रदर्शन करने के लिए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आप यहां देख सकते हैं, पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति किसी भी तरीके से बेकाबू ना हो। और ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि मीडिया के सामने अपनी यहां पर बातों को भी रखते हुए तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर सड़क पर उतरे हैं, जिसमें बेरोजगारी, इसके अलावा भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दे बीजेपी जिनको लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। स्टैच्यू ऑफ सर्किल के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको भारत 24 लगातार दिखा रहा है। बीजेपी का सचिवालय घेराव का ये पूरा कार्यक्रम है। सचिवालय का घेराव करके बीजेपी यहां पर पहुंची हुई है प्रदर्शन करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता बीजेपी के यहां मौजूद हैं और पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति हाथ से बाहर ना जाए, स्थिति अनकंट्रोल ना हो। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी यहां पर तैनाती आप देख सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल कार्यक्रम, गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से ये किया गया है। सचिवालय का घेराव किया जा रहा है। तो गहलोत सरकार के खिलाफ यहां पर बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ता हल्ला बोल यहां पर सड़क पर उतरे हुए हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी आप देख सकते हैं। इस दौरान यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आपस में झड़प भी इनकी यहां पर नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता। और आप देखिए, लगातार नारेबाजी हो रही है, हाथों में पार्टी का झंडा लेकर यहां पर तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने यहां पर पैदल मार्च निकाला और पैदल मार्च निकालकर सचिवालय पहुंचे हैं। सचिवालय का घेराव करने के लिए ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम है। स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, पैदल मार्च निकालते हुए, नारेबाजी करते हुए। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी का ये हल्ला बोल प्रदर्शन चल रहा है। पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह हल्ला बोल कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टैच्यू सर्किल पहुंचे हैं तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब रोका, उस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। और अब आप ये तीन तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, जब
बीजेपी की तरफ से पैदल मार्च निकाला जा रहा था। पैदल मार्च निकालकर बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता है वो स्टैचू सर्किल पहुंचे। वहां की ये तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर जब यहां पर बीजेपी की कार्यकर्ता स्टैचू सर्किल पहुंचे, इस दौरान यहां पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने जब रोका बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती है, पुलिस बल को यहां पर तैनात कर दिया गया है। वो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आप 3 कैमरे की नजर से देखिए। भारत 24 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। स्टैचू सर्किल से ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। स्टैचू सर्किल पहुंच चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। हल्ला बोल प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से ये हो रहा है, और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की भी तस्वीरें। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। आगे निकलने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। बीजेपी का सचिवालय घेराव का ये पूरा कार्यक्रम है। इसको लेकर पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च निकालते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सचिवालय तक पहुंचे। सचिवालय घेराव का उनका पूरा कार्यक्रम था। हालांकि पुलिस ने आगे बढ़ने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। तस्वीरें आप देखिए, पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने ये पैदल मार्च निकालना शुरू किया। सचिवालय घेराव का ये पूरा कार्यक्रम था, और इस दौरान झड़प की भी, पुलिस के साथ झड़प की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। और तमाम जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुके हैं। अदिति, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उनको यहां पर रोकती हुई नजर भी आ रही है। यही राजस्थान में कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं था लंबे समय से, और ऐसे में जब ये पेपर लीक वाला मुद्दा हुआ, उसके बाद भी कम से कम 200 गिरफ्तारियां सरकार के द्वारा की गई। इसके अलावा भी कई तमाम चीज़ें, लेकिन विपक्ष जाहिर तौर पे क्योंकि चुनाव भी हैं और ऐसे में इस वाले मुद्दे को लेकर लगातार बुना रही थी। और इस बीच में अब पहले जब सतीश पूनिया कार्यकाल था तब भी इस मुद्दे पर कई इस तरह के प्रदर्शन किए गए थे। अब सीपी जोशी संगठन की तरफ से प्रदर्शन की तैयारी की गई, जिसमें सरकार पेपर लीक के मसले पर, एक के बाद एक पेपर लीक के मसले पर विपक्ष लगातार युवाओं के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर, उनकी चिंता को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है। लेकिन प्रदर्शन जिस तरीके से, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, उस तस्वीरों में काफी कुछ नजर आ रहा है कि कैसे पुलिस के साथ जो कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम का पार्ट होना था, लेकिन क्योंकि उनको झारखंड जाना था तो वो झारखंड रवाना हो गई, और इसके चलते वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाई। क्योंकि जब रणनीति तय हुई थी उस समय ये था कि वसुंधरा राजे और तमाम जो सीनियर नेता हैं वो इस पूरे का जो आज प्रदर्शन होना था उसका हिस्सा होंगे। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पे चुनाव भी नजदीक है, और इस बीच में पेपर लीक को लेकर भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी के भी कई छापे पड़े हैं। तो फिलहाल राजस्थान में ये मसला गरमाया हुआ है, जहाँ पे पेपर लीक मसले में ईडी के छापों के साथ अब विपक्ष का प्रदर्शन और सरकार के साथ झड़प के बीच में जो तस्वीरें हैं पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच की, वो आगे की रणनीति और राजनीति तय कर रही है। ठीक है अदिति जी, आपका बहुत। सत्यनारायण शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ और आपके पास जानकारी है, बताइए आप। स्पष्ट करना चाहूंगा, जो बीजेपी लीडर्स यहाँ पर आए थे पे, उनके साथ पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की हुई। इसी धक्का मुक्की में जो एमपी है केवललाल मीणा, उनके चोट लगी है, तो इसमें वो बेहोश होकर नीचे गिरे हैं। तो शायद इसीलिए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो अधिक क्रोध में आ गए हैं, और उन्होंने जमकर पहले फर्स्ट जो बैरिकेडिंग थी पहले उसको तोड़ी, उसके बाद में अब दूसरे बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन केवललाल मीणा के अचेत अवस्था होने के कारण फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता उनके पास ही बैठे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि धरने पर ना बैठे, धरने की अनुमति इनको नहीं दी है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी और बीजेपी पदाधिकारियों के बीच आपसी समझाइश का प्रयास चल रहा है, जिससे कि जो आपसी टकराव की स्थिति है इसको कहीं रोका जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ पर
जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई तो उन्होंने जानकारी भी दी कि इस प्रदर्शन का हिस्सा वसुंधरा राजे भी बनने वाली थी, लेकिन आज उनका झारखंड दौरा है, वो झारखंड के दौरे पर इस दौरान है महाजनसंपर्क अभियान को लेकर, इस कारण वसुंधरा राजे इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपको हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्टैच्यू सर्किल से, जयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक के नाम पर सचिवालय पर जमकर संग्राम किया। हालांकि देखिए अब चुनाव बहुत नजदीक है, राजस्थान में चुनाव होने हैं और अब चुनाव को देखते हुए इस तरीके के प्रदर्शन आपको आने वाले दिनों में भी जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेंगे। बीजेपी ऐसे तमाम मुद्दों को भुनाने की भी पूरी कोशिश करेगी, चाहे बात वो कर ले पेपर लीक के नाम को लेकर, चाहे बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तो ऐसे महंगाई को लेकर, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको अब बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। पेपर लीक का मामला राजस्थान में जो कि बड़ा मामला है, इसको लेकर यहां पर फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए आप देख सकते हैं सबसे पहले पैदल मार्च यहां पर निकाला गया है। पैदल मार्च निकालकर सचिवालय का घेराव करने की कोशिश, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। स्टैच्यू सर्किल पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक का मामला जिसे अब बीजेपी ने उठाया है, बीजेपी के कार्यकर्ता जिसको लेकर प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, इसको लेकर आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय के बाहर से ये पैदल मार्च निकाला गया जो कि सचिवालय तक पहुंचा। इस दौरान कुछ धक्का मुक्की की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहा उस दौरान ये धक्का मुक्की की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सत्यनारायण शर्मा, ये तस्वीरें आप लगातार पहुंचा भी रहे हैं, देख भी हम लगातार रहे हैं, लेकिन अब देखिए चुनाव बहुत नजदीक है राजस्थान में, तो क्या समझा जाए अब आने वाले दिनों में इस तरीके के प्रदर्शन होते रहेंगे, प्रदर्शन देखने को मिलते रहेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, क्योंकि इस बार पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी ने उठाया है। बिल्कुल, जैसे जो मुद्दे हैं बीजेपी जो मुद्दों को सामने लेके आई हो, चाहे वो ईडी का मुद्दा हो, चाहे वो जांच का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक के मुद्दे हो, कई मुद्दों को लेकर आज बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में आज सुबह 9 बजे से यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो बीजेपी कार्यालय में जुटना शुरू हो गए थे। उसके बाद में जब बीजेपी की रैली बैरिकेडिंग के पास पहुंची, यानी कि सचिवालय घेराव करने के लिए पहुंची, तो पुलिस कर्मियों और बीजेपी पदाधिकारियों में टकराव भी हुआ, हल्की बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन पहली बैरिकेडिंग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी। उसके बाद में दूसरी बैरिकेडिंग के बाद जैसे बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और जो पदाधिकारी थे बीजेपी के उनको वहां से दूर उठाया। इसी जद्दोजहद में जो सांसद है मीणा, उनको भी चोट लगी है। फिलहाल जो जोश है बीजेपी का फिलहाल यहाँ ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता काफी तेज, धूप भी काफी तेज है और पुलिसकर्मी काफी अधिक संख्या में यहाँ पर लगा रखे हैं जिससे कि ये बैरिकेडिंग पार न हो सके। हालांकि बीजेपी के जो अध्यक्ष सीपी जोशी, इनके साथ हजारों की संख्या में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो अब कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपना जोश दिखा रहे हैं और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बैरिकेडिंग की काफी सख्त बैरिकेडिंग है, हजारों की संख्या पुलिसकर्मी तैनात की गई है जिससे कि सचिवालय तक बीजेपी का जो है वो नहीं पहुंच। ठीक है, ठीक है सत्यनारायण, आप नजर रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।